चैप्टर नंबर 1। उसका टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ फिज़िक्स के मुताबिक क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको यूज़ करके हम फिज़िक्स के लॉज बनाते हैं। जैसे कि हम न्यूटन के सेकंड लॉ से वाकिफ़ हैं। फिज़िक्स का सेकंड लॉ है F=ma। इसको ज़रा देखा जाए, इसमें यूज़ किया हुआ है फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें फोर्स भी फिज़िकल क्वांटिटी है, मास भी फिज़िकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। इसी तरह आप कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है F=K(Q1Q2/r²। तो इसमें हमने ये एक लॉ बयान किया है। इसमें हमारे पास फोर्स भी फिज़िकल क्वांटिटी है, Q1 भी फिज़िकल क्वांटिटी, Q2 भी और r² भी। तो फिज़िक्स के जितने भी लॉज हैं उनको बनाने के लिए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। क्वांटिटीज़ को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिज़िक्स। उसके आगे टाइप्स हैं बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम अदर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास है मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम अदर क्वांटिटीज़ बनाने के लिए यूज़ करें, यानी ये बजाते खुद डिफाइंस हैं, इनकी डिफाइन है हमारे पास और इनको यूज़ करके हम अदर क्वांटिटीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये बनती है, द क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड टू डिफाइन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। जैसे कि मैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करता हूँ, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको बजाते खुद वो कुछ नहीं होती, लेकिन बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके उनको बनाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इक्वल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी क्वांटिटीज़ कैसे बयान की है, हमने कहा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है टाइम के लिहाज से। तो अब ज़रा इसको समझें कि इसमें हमने दो क्वांटिटीज़ यूज़ की हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो बेस को क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हमने एक और क्वांटिटी बनाई जिसको वेलोसिटी का नाम दिया। तो ये वाली वेलोसिटी जो है ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ है। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको यूज़ करके दूसरी क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। जैसे कि हमने वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम को यूज़ करके बनाई है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं और इनके मिलने से जो वेलोसिटी बनी है ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। काइंडली सर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर दें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। थैंक्स। दो पॉइंट्स के दरमियान फासला। अब फर्दर देखा जाए तो किसी भी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे आप टाइम मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं, तो स्टॉप वॉच आपके पास स्टैंडर्ड है। आप पास लंबाई मेजर करने के लिए आपके पास एक आयरन या मेटल का रॉड है लंबा, आप उसके साथ लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो जो आपके पास मेटल का रॉड है वो आपके पास स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैस मालूम करने के लिए आप वेट्स रखते हैं किसी तराजू के अंदर, तो जो आपने 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का वेट रखा है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं और सेकंड प्रोसीजर है हमें उस क्वांटिटी को मेजर करने का तरीक़ेकार पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए। और सेकंड है हमारे पास चूज ऑफ प्रोसीजर, कि हमने प्रोसीजर कौन सा यूज़ करना है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल
अगर आपने टाइम मेजर करना है तो उसके लिए वॉच का कैसे आपने यूज़ करना है कि आपके पास इंटरवल स्टार्ट हो गया, आपने वॉच को हाथ में पकड़ के टाइम नोट करते रहना, जो ही आपका काम कंप्लीट हुआ आपने उसको स्टॉप कर देना वॉच को। ये है टाइम मेजर करने का प्रोसीजर। लेंथ मेजर करने का क्या है कि आपके पास मीटर और आपने साथ रख के देखना है जिस चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी चीज़ का मास मालूम करना है तो तराजू के इसी साइड पे वो चीज़ रखें, अननोन चीज़ जिसका आपको नहीं पता, दूसरी तरफ आप मैसेज रखेंगे, स्टैंडर्ड से रखेंगे जिसका आपको पता है। यानी हर क्वांटिटी मेजर करने का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें कौन सा है, अगर लेंथ फाइंड करनी है तो आप मीटर रॉड चूज़ करें, टाइम मेजर करना है तो आप वॉच चूज़ करें, अगर आपने वेट मालूम करना वो मास मालूम करना है तो वेट यूज़ करें। इसी तरह आपको प्रोसीजर का भी पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी चीज़ का टाइम नोट करना है वो उसका प्रोसीजर क्या है, लेंथ फाइंड करनी है उसका क्या है, मास फाइंड करना है। तो उसके बाद एक आइडियल स्टैंडर्ड कैसा होता है। आइडियल स्टैंडर्ड में 2 चीज़ें होनी चाहिए। आइडियल स्टैंडर्ड तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टैंडर्ड क्या होता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्टैंडर्ड। तो आइडियल कैसा होता है, एक तो वो इजीली अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल, कि वो आसानी से मिल जाए, और दूसरा इनवेरिएबल, आप उसको जहाँ मर्जी यूज़ करें वो चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मीटर आपने रॉड लिया है, वो जितना 1 मीटर आपको एक सिटी में अवेलेबल है, आप किसी दूसरे सिटी में भी चले जाएं तो मीटर की लेंथ उतनी ही रहे। अगर टाइम आप 1 सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपके पास वो 1 सेकंड एक जैसा ही टाइम हो, यानी वो इनवेरिएबल हो, चेंज ना हो रहा। तो जिस भी स्टैंडर्ड में ये 2 खसूसियात होंगी कि एक तो वो आसानी से अवेलेबल होगा और दूसरा वो चेंज नहीं होगा, वैसे हम आइडियल स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसकी टाइप्स, फिर उसके बाद किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के क्या स्टेप्स हैं, और लास्ट में हमने देखा एक आइडियल स्टैंडर्ड में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अल्लाह हाफिज़।